हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिल विद श्वेता। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज हम श्री कृष्ण भगवान के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी कथा है शिकारी और संत महाराज की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो कहानी। तो बहुत छोटी सी कहानी है, तो मैं वो आज सोच रही हूँ कि आप लोगों को सुनाऊँ। ये श्री कृष्ण भगवान की कहानी है, उनकी लीला की कहानी है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक संत थे जो कि श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे, और वो जंगल में रहते थे एक कुटिया में। और वो श्री कृष्ण भगवान की रोज़ आराधना करते थे, पूजा करते थे, और उनका दर्शन करने का उन्हें मन था कि भगवान कभी प्रसन्न हो और वो उन्हें दर्शन दें। तो वो रोज़ पूजा करते थे, रोज़ पाठ करते थे, और श्री कृष्ण भगवान की आराधना में ही जुटे रहते थे। इसी बीच क्या होता है कि उस जंगल में एक शिकारी आता है। वो शिकारी ऑब्वियस है, शिकार करते 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 वो कुटिया के पास पहुंचता है। कुटिया वो देखता है कि यहाँ कौन रहता है, इतने घने जंगल में ये कुटिया में कौन रहता है। तो जब कुटिया में वो आवाज़ लगाता है तो वहाँ से संत महाराज जी निकलते हैं। तो वो पूछता है शिकारी कि आप कौन हैं और आप इस जंगल में, घने जंगल में क्या कर रहे हैं। तो संत जी जो हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये कौन है पता नहीं, अगर मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ और उनसे मिलने की इच्छा करता हूँ, तो ये कुछ और समझ लेगा या ये नहीं समझेगी आप मेरी बातों को। तो वो कहता है कि वो भी उनसे, शिकारी से यही पूछता है कि आप पहले बताइए, आप आए हैं मेरे द्वार पे, तो आप बताइए कि आप कौन हैं। तो शिकारी कहता है कि मैं तो शिकारी हूँ, मैं तो जंगल में आया हूँ, भ्रमण करता हूँ और शिकार करता हूँ। तो संत जी को आइडिया मिल गया। संत जी ने सोचा कि ठीक है, मैं भी यही बोल देता हूँ इन्हें। तो वो बोलते हैं कि मैं भी शिकारी हूँ, मैं भी अपने शिकार को ढूंढ रहा हूँ। तो वो शिकारी फिर बोलता है कि अच्छा संत महाराज, मतलब अच्छा शिकारी जी, उनको शिकारी जी बोलता है, वो ऑब्वियस है। तो वो बोलता है कि अच्छा शिकारी जी, ये बताइए कि आप क्यों घूम रहे हैं, किसका शिकार करना चाह रहे हैं और कितने दिन से हैं। तो वो बोला कि मैं तो काफ़ी दिनों से हूँ यहाँ पे, और मैं जिसका शिकार कर रहा हूँ आपको नहीं मिलेंगे। तो शिकारी ने कहा नहीं, आप बताइए मुझे। उसने बार बार जोर दिया शिकारी ने संत महाराज को कि आप बताइए मुझे, वो कैसे दिखते हैं बताइए, मैं ढूंढ के लाऊंगा। तो शिकारी संत महाराज क्या करते हैं कि शिकारी जी को बता देते हैं। वो बोलते हैं कि सांवले से है वो दिखते, और बांसुरी है उनके हाथों में, सर पे मुकुट और मोर पंख है, और ऐसे दिखते हैं हमारे शिकार। और वो ये बोलते बोलते इतना भाव में वो बह गया कि वो रोने लगा। तो शिकारी को काफ़ी बुरा लगा। तो शिकारी ने सोचा कि अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपना शिकार बाद में करेंगे, पहले ये इतने दिन से हैं, तो ये क्या कहते हैं, कुटिया वाले शिकारी जी का शिकार ढूंढ के लाते हैं। तो वो संत जी को प्रॉमिस करता है कि मैं जब तक आपके शिकार को ढूंढ के नहीं लाऊंगा तब तक मैं अन्न पानी कुछ नहीं खाऊंगा, मैं वो शिकार लाऊंगा तभी मैं कुछ ग्रहण करूंगा। और वो चला जाता है शिकार ढूंढने। ढूंढते 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 जंगल में ढूंढता है वो, काफ़ी ढूंढता है, काफ़ी थक जाता है। उसने कसम भी खा रखी थी कि ना मैं पानी पीऊँगा ना मैं खाना खाऊँगा। तो वो एक दिन बीतता है, एक दिन तो चलो ठीक है, आदमी रह लेता है, 2 दिन ठीक है। तीसरे दिन में वो शिकारी काफ़ी थक जाता है और एक पेड़ के नीचे जाके जाल जो रहता है जिसमें शिकार को वो फांसता था, वो जाल रख देता है, और वो सोचता है कि थोड़ी देर में सुस्ता लेता हूँ, ठीक है। और तो वो पेड़ के नीचे आराम से अपने आप को सुस्ताने लगता है, और वो भूखा प्यासा ही रहता है। इतने में श्री कृष्ण भगवान देखते हैं ऊपर से कि अरे, ये जो शिकारी है ये तो काफ़ी परेशान है, और इसने तो प्रण ले लिया कि ये तो जब तक मेरा शिकार हमको मिले, इनका शिकार, संत जी का शिकार मिलेगा नहीं, तब तक तो ये जाएंगे ही नहीं, ना अन्न ना पानी ग्रहण करेंगे, क्या करें अब। तो दया आ जाती है कृष्ण भगवान को उस शिकारी पे, और वो
घूमते घूमते भ्रमण करते करते जब वो शिकारी सोए रहते हैं उस पेड़ के नीचे, तो वो उसके फांदे में, उसके जाल में खुद ही जाके फंस जाते हैं और वो फंस के कुछ बोलने लगते हैं। तो शिकारी की आंखें खुलती हैं कि जाल हिल रहा है क्यों। तो वो देखता है कि अरे ये तो वही है सांवले से जो मुकुट पहनते हैं और जिनके मुकुट में मोर पंख है, जो बांसुरीधारी हैं। और ये सब देख के शिकारी जो है सो खुश हो जाता है कि अब हम संत जी के पास जाएंगे और उन्हें सबसे पहले ये देंगे, उनका शिकार उनको सौंपेंगे। तो वो खुशी खुशी वो लेता है, कंधे पे उठाता है और वो चला जाता है। जंगल में जाते 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 वो उनके जो कुटिया के पास पहुंचता है और वो बोलता है कि खटखटाता है कि कहाँ गए शिकारी भाई, देखिए आपका हम शिकार ले आए। तो संत भाई जब खोलते हैं तो देखते हैं उनकी आंखों में पूरा आंसू कि अरे ये तो सच में श्री कृष्ण भगवान है। तो ये शिकारी भाई बोलते हैं कि आप जानते हैं कि ये कौन है। तो बोलते हैं नहीं, आपने बोला कि आपको शिकार चाहिए था तो हमने तो प्रण खाया था कि जब तक हम आपका शिकार ढूंढेंगे नहीं हम तब तक ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। तो मैंने आपका शिकार ढूंढ लिया, अब मैं जल और अन्न ग्रहण कर सकता हूँ। तो ये देख के वो कहता है कि अरे ये तो श्री कृष्ण भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने आपको दर्शन दिया। मैं इतने दिन से इनकी पूजा कर रहा हूँ, इतने दिन से इनकी आराधना कर रहा हूँ, पर इन्होंने मुझे नहीं आपको दर्शन दिया और वो आपके लिए मेरे द्वार तक आए। मतलब मेरा दर्शन भी सफल हुआ और आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। तो श्री कृष्ण भगवान फिर वो खुश हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान दोनों को आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण भगवान से फिर संत जी पूछते हैं कि प्रभु मैंने आपकी इतनी आराधना की, आपने मुझे क्यों नहीं दर्शन दिया। और इन शिकारी ने 3 दिन में आप आ गए इनके पास से, इनके साथ आप आ गए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपके संत जी के विश्वास, जो आपने विश्वास किया था, उस विश्वास से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा दृढ़ विश्वास इस शिकारी का है। इसे विश्वास था कि जब तक ये शिकार नहीं ले लेता है, शिकार नहीं कर लेता है, तब तक ये ना अन्न खाएगा ना जल पिएगा। और इसे ये विश्वास था कि ये उसे शिकार मिलेगा और वो आपके पास लेके आएंगे। तो इनका जो विश्वास था, उस विश्वास ने मुझे खींच लाया और मैं इनके सामने अपने आप को समर्पित मैं करता हूँ और मैं चला आया इनके साथ आपके लिए। तो मैं इन्हीं के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो बस यही फ़र्क था एक संत जी में और शिकारी में। शिकारी ने दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ विश्वास था कि जब तक क्योंकि उसने आंसू देखा, संत जी का आंसू देखा और उस दृढ़ निश्चय से उसने संत जी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो खुद भूखा प्यासा रह के उनके शिकार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पण विश्वास की बात है ये। तो ये एक छोटी सी कथा थी हमारे श्री कृष्ण भगवान पे, जो कि ये हमें बताती है कि विश्वास, दृढ़ निश्चय में कितनी ताकत है। इतना कि हम भगवान को भी धरती पे ला सकते हैं। और हम चाहे ऊपर से पूजा पाठ करें या कितनी भी आराधना कर लें, भगवान वहाँ नहीं आएंगे जहाँ आपको विश्वास नहीं है। तो अगर आप भगवान में, श्री कृष्ण में या किसी भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो विश्वास रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए कि हाँ, कभी भी कुछ भी दिक्कत हो तो प्रभु हमारे साथ है। ये कथा एक बहुत छोटी सी कथा है, बहुत सुंदर कथा है और हमें ये विश्वास दिलाती है, हमें ये सिखाती है कि एक छोटे से विश्वास में, छोटे से दृढ़ निश्चय में, कि दृढ़ता में कितनी ताकत है। हम क्या कर सकते हैं, भगवान को भी नीचे बुला सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कथा थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। होप यू विल लाइक इट। Please like, share, subscribe to my channel. Jai Shri Krishna.
और अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।